नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर एक घर बनाया हो, बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी और बुजुर्ग माता पिता की सुरक्षा का सपना उसी घर से जुड़ा हो, और एक दिन अचानक आपके दरवाजे पर नोटिस चिपका दिया जाए कि यह मकान इल्लीगल है और कभी भी बुलडोजर चल सकता है। सोचिए उस परिवार पर क्या बीती होगी। लेकिन हरियाणा के हजारों परिवार आज ठीक इसी डर के साए में जी रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर गलती किसकी है? उस आम आदमी की जिसने अपनी जमा पूंजी लगाकर प्लॉट खरीदा, या उस सिस्टम की जिसने 10-10 साल तक आंखें बंद रखी? और अगर ये कॉलोनियां इलीगल थी तो फिर इनमें सड़कें कैसे बन गई, बिजली के खंभे किसने लगाए, पानी के कनेक्शन किसने दिए, रजिस्ट्री कैसे हुई? और सबसे बड़ा सवाल, जब हजारों प्लॉट बिक रहे थे तब सरकार और अधिकारी आखिर कर क्या रहे? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इलीगल कॉलोनी की ही नहीं, उस सिस्टम की भी बात करेंगे जिसने पहले लोगों को बसने दिया और अब उन्हीं लोगों के घरों पर बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि जिन लोगों ने इन कॉलोनियों में मकान खरीदे हैं उनके पास कानूनी ऑप्शंस क्या है, और इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन माना जा रहा है। दोस्तों, दरअसल हरियाणा में इलीगल कॉलोनी का मुद्दा अचानक नहीं उठा। इसकी जड़ें पिछले एक दशक में तेजी से बढ़ रहे रियल एस्टेट के विस्तार में छिपी हुई है। खासकर फरीदाबाद और गुरुग्राम जैसे शहरों में जमीनों की कीमतें बढ़ी, लोगों का पलायन बढ़ा और सस्ते प्लॉट की मांग भी तेजी से बढ़ी। इसी मांग का फायदा उठाकर बड़ी संख्या में एग्रीकल्चर लैंड को छोटे छोटे प्लॉट में काटकर कॉलोनियां बसाई गई। लोगों को बताया गया कि आज खरीद लो, कल रेट दोगुना हो जाएगा। किसी को तो यहाँ तक कहा गया कि जल्द ही रेगुलाइजेशन हो जाएगा। किसी को भरोसा दिया गया कि आसपास पहले से हजारों लोग रह रहे हैं, इसलिए कोई खतरा नहीं। लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। मई 2026 में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो यानी HSVACB लगभग 2600 इलीगल कॉलोनीज की जांच के फाइनल चरण में पहुंच चुकी है। ये जांच पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर की जा रही है। रिपोर्ट में बताया गया कि अर्बन लोकल बॉडीज, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और रेवेन्यू विभागों के कई अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में कॉलोनियां नियमों के खिलाफ डेवलप कैसे हो गई। यानी मामला सिर्फ इलीगल प्लॉटिंग का नहीं है, बल्कि अधिकारियों की संभावित लापरवाही और मिलीभगत तक पहुंच चुका है। यही वजह है कि मुद्दा अब केवल रियल एस्टेट का नहीं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही का भी बन गया। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण हरियाणा के 7 जिलों में 2600 से अधिक अवैध कॉलोनियां चिन्हित की गई है। इनमें सबसे ज्यादा करीब 1017 कॉलोनियां फरीदाबाद में और लगभग 900 कॉलोनियां गुरुग्राम में बताई गई। सोचिए, सिर्फ 2 जिलों में लगभग 1900 इलीगल कॉलोनियां। ये संख्या किसी छोटी मोटी गड़बड़ी की नहीं, बल्कि एक पूरे समांतर रियल एस्टेट सिस्टम की तरफ इशारा करती है। सबसे ज्यादा चर्चा इस समय फरीदाबाद की हो रही है। वजह है जीवन नगर पार्ट 2, दीपावली एनक्लेव और दूसरी कॉलोनियों को जारी किए गए नोटिस। इन नोटिसों के बाद हजारों परिवारों में डर का माहौल बन गया। लोगों का कहना है कि उन्होंने जमीन खरीदने से पहले लोकल स्तर पर जानकारी ली थी। कई जगहों पर बिजली पानी की सुविधाएं भी थी, इसलिए उन्हें कभी नहीं लगा कि फ्यूचर में उनका घर इलीगल घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों, अब यहाँ एक बेहद इंपॉर्टेंट सवाल उठता है। अगर कोई कॉलोनी वास्तव में इलीगल थी तो वो 1-2 दिन में तो नहीं बसी होगी। पहले ज़मीन की प्लॉटिंग हुई होगी, फिर सैकड़ों लोगों ने प्लॉट खरीदे होंगे, उसके बाद मकान बने होंगे, सड़कें बनी होंगी, लोग रहने आए होंगे। ये पूरा प्रोसेस कई सालों में पूरा होता है। फिर आखिर इतने सालों तक प्रशासन क्या कर रहा था? नियमों के अनुसार किसी भी कॉलोनी को डेवलप करने के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से अनुमति, लैंड यूज परिवर्तन यानी CLU, अलग अलग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और कई मंजूरियां जरूरी होती है। लेकिन जांच एजेंसी का दावा है कि बड़ी संख्या में कॉलोनियां एग्रीकल्चर लैंड पर बिना जरूरी परमिशन के डेवलप हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जांच में ऐसे मामलों की भी पड़ताल की जा रही जहां CLU और बिना जरूरी NOC के कॉलोनी को डेवलप किया गया। यानी सवाल केवल इलीगल कॉलोनी का नहीं, सवाल ये है कि क्या किसी लेवल पर सिस्टम ने आंखें मूंदी रखी थी। गुरुग्राम में भी इसी तरह की कार्रवाई तेज होती दिखाई दे रही है। पिछले कुछ सालों में DTCP द्वारा लगातार इलीगल कॉलोनियों के खिलाफ बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा है। अलग अलग रिपोर्ट के अनुसार विभाग ने कई जगहों पर अंडर कंस्ट्रक्शन मकान, बाउंड्री वॉल और सड़क के नेटवर्क तक को ध्वस्त किया है। दोस्तों, ऑफिसर्स का कहना है कि लोगों को इन्वेस्टमेंट से पहले
प्रोजेक्ट की वैधता जांचनी चाहिए, क्योंकि इलीगल कॉलोनी पर किसी भी समय कार्रवाई हो सकती है। लेकिन आम आदमी का तर्क भी कम मजबूत नहीं है। लोगों का कहना है कि जब कॉलोनी बस रही थी तब किसी अधिकारी ने उन्हें चेतावनी क्यों नहीं दी। अगर प्रशासन शुरुआत में ही कार्रवाई करता तो हजारों परिवार अपनी जिंदगी की जमा पूंजी बचा सकते थे। यही वो पॉइंट है जहां ये मुद्दा बेहद संवेदनशील हो जाता है। एक तरफ कानून और दूसरी तरफ शहरी नियोजन के नियम। दूसरी तरफ उन परिवारों की जिंदगी है जिन्होंने सालों की कमाई लगाकर एक छोटा सा घर बनाया। और शायद यही कारण है कि आज हरियाणा में इलीगल कॉलोनी का मुद्दा सिर्फ बुलडोजर की कार्रवाई तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये मुद्दा प्रशासनिक जवाबदेही, राजनीतिक इच्छा शक्ति और आम लोगों के अधिकारों से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुका है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल अब भी वही खड़ा है, और शायद यही सवाल लाखों लोगों के मन में भी घूम रहा है। अगर ये कॉलोनियाँ इलीगल थी तो आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ वो आम आदमी जिसने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाकर 50 या 100 गज का प्लॉट खरीदा था, या फिर वो पूरा सिस्टम जिसने सालों तक सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते देखा और चुप्पी साधे रखी? क्योंकि अब फरीदाबाद से लेकर गुरुग्राम तक बुलडोजर चल रहे हैं, नोटिस जारी हो रहे हैं और लोगों को बताया जा रहा है कि उनकी कॉलोनियाँ इलीगल है। हाल ही गुरुग्राम में डीटीसीपी ने करीब 3 एकड़ में विकसित हो रही कॉलोनी पर कार्रवाई करते हुए 6 अंडर कंस्ट्रक्शन मकानों और 18 प्लॉटों की 4 दीवारी को ध्वस्त की। विभाग ने जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने के लिए तहसीलदार को भी चिट्ठी भेजी। लेकिन सवाल ये है कि जब ये प्लॉट बिक रहे थे तब प्रशासन कहाँ था? जब बाउंड्री वॉल बन रही थी, सड़कें डाली जा रही थी, तब किसी ने रोका क्यों नहीं? दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में इलीगल कॉलोनियों को लेकर जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है और राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधन ब्यूरो लगभग 2600 अवैध कॉलोनियों की जांच कर रहा है। रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि फरीदाबाद में 1017, गुरुग्राम में लगभग 900, सोनीपत में 300 से अधिक, नूह में 200, पलवल में 100, रेवाड़ी में 80 और महेंद्रगढ़ में 25 इलीगल कॉलोनियों को चिन्हित किया गया है। और दोस्तों, यही आंकड़े बताते हैं कि ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की बड़ी विफलता है। क्योंकि 1 या 2 कॉलोनी नहीं, बल्कि हजारों कॉलोनियां विकसित हो चुकी है, किसी को पता ही नहीं चला। ये बात लोगों के गले नहीं उतर रही। रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि अगर किसी कॉलोनी में हजारों लोग बस गए, बिजली के खंभे लग गए, पानी के कनेक्शन पहुंच गए, मकान बन गए, तो जिम्मेदारी केवल खरीदारों पर नहीं डाली जा सकती। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि जांच केवल कॉलोनाइजर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि ये भी पता लगाना चाहिए कि किन अधिकारियों ने आंखें मूंदे रखी या किन की मिलीभगत से पूरा का पूरा खेल चलता रहा। यही कारण है कि अब ये मामला केवल बुलडोजर कार्रवाई का नहीं, बल्कि जवाबदेही का बन चुका है। लोगों की मांग है कि जिन अधिकारियों के कार्यकाल के दौरान ये अवैध प्लॉटिंग हुई, उनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। आखिर अगर कानून का उल्लंघन हुआ तो उसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? आज हजारों परिवार अपने घर बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ सरकार और विभाग कानून लागू करने की बात कर रही है। तो दोस्तों, ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती बैलेंस बनाने की। एक तरफ इलीगल कंस्ट्रक्शन पर कार्रवाई जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ उन परिवारों के अधिकारों की रक्षा भी उतनी जरूरी है जिनकी अपनी मेहनत की कमाई इन कॉलोनियों में लगी हुई। आने वाले दिनों में ये मुद्दा सिर्फ फरीदाबाद या गुरुग्राम या बाकी जिलों तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि हरियाणा की राजनीति, प्रशासनिक जवाबदेही और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक बड़ी परीक्षा बनने वाला। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सवाल अब भी अनुत्तरित है। जब हजारों अवैध कॉलोनियां बस रही थी, तब सिस्टम आखिर सो क्यों रहा था? क्या सरकार बुलडोजर से पहले जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी, या फिर हमेशा की तरह सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी यानी आपको उठाना पड़ेगा? दोस्तों, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए, क्योंकि इलीगल कॉलोनी बसाने वाले बसाकर लोगों को फंसाकर अपनी जेब भरकर भाग जाते हैं और बाद में आम आदमी सरकार के डंडे से हर रोज़ डरता है। अभी हाल ही में हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने भी इस बात को गंभीरता से उठाया। उन्होंने भी कहा कि बहुत सारे जो माफिया हैं, लैंड माफिया, वो एग्रीकल्चर लैंड को चुपचाप से प्लॉटिंग करते हैं वहाँ और गरीब लोगों को बेचकर मुनाफा कमाकर भाग जाते हैं। और उसके बाद आमने सामने कौन होता है? सरकार, प्रशासन और आम आदमी। दोस्तों, क्या आपके घर पर भी कोई इस तरह का खतरा मंडरा रहा है? अपनी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपनी चैनल रिपोर्टर जी को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।